Assalamualaikum students. In today's lecture we will discuss how data transfer between periphery devices and computer. Basically there are two techniques for data transfer. One is interrupt and second is direct memory access. What is interrupt? First of all, interrupt हमारे पास होती क्या है? प्रोसेसर इशू कमांड टू आईओ डिवाइसेस। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए हमारा प्रोसेसर क्या करता है? कमांड इशू करता है आईओ डिवाइसेस को। डिवाइस जनरेट इंटरप्ट सिग्नल व्हेन रेडी। हमारे पास जो डिवाइसेस आईओ डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है, वो डिवाइसेस ये भी हो सकता है कि कोई काम कर रही हो, ठीक है, बिज़ी हो, या ये भी हो सकता है पैसिव हो, ठीक है, वेटिंग में हो, ठीक। तो हमारे पास जैसे ही वो डिवाइस रेडी होती है, वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल होती है, तो वो क्या करती है? एक इंटरप्ट सिग्नल जो है वो जनरेट करती है, ठीक है। किसको जनरेट करती है? हमारे प्रोसेसर को जनरेट करती है। सीपीयू सस्पेंड ऑल अदर प्रोसेसिंग। सीपीयू क्या करता है? जैसे ही वो हमारा रिक्वायर्ड टास्क जो है वो परफॉर्म होके इंटरप्ट जनरेट होती है, ठीक है, उसको वो इंटरप्ट सिग्नल मिलता है, तो वो जो काम कर रहा होता है उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है और उस इंटरप्ट के लिहाज से जो भी उसने नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना हो वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? इंटरप्ट्स में सीपीयू कमांड जनरेट करता है हमारे पास आईओ डिवाइसेस को। आईओ डिवाइसेस क्या करती हैं? जैसे ही वो कमांड रिसीव होती है उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। मीनवाइल हमारा सीपीयू भी अपना रिक्वायर्ड टास्क जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है, वो वेट नहीं करता। ठीक हो गया। जैसे ही हमारे आईओ डिवाइसेस का टास्क कंप्लीट होता है तो वो क्या करती हैं? हमारे पास हमारे सीपीयू को कमांड जनरेट करती हैं, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? इंटरप्ट सिग्नल कहा जाता है। इंटरप्ट जनरेट करती हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारे सीपीयू को इंटरप्ट मिलती है तो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको वहीं पे पास करता है, उसको सस्पेंड करता है और उस कमांड, उस इंटरप्ट की बेस पे जो भी एक्शन उसे परफॉर्म करना होता है वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक। इसका हमारे पास एडवांटेज, मेन एडवांटेज इसका क्या है कि हमें एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड। जो हमारे पास एक्चुअल सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है उसको ही यूज़ करते हुए हम इंटरप्ट्स के थ्रू प्रीफी डिवाइसेस और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक। और ये इजी है, सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई आपकी कम्प्लेक्स सर्किट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है? परफॉर्मेंस में हमारी इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। परफॉर्मेंस में इफेक्ट क्यों आता है? रिड्यूस परफॉर्मेंस ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ प्रोसेसिंग। जिस तरह से जैसे इंटरप्ट जनरेट होती है, हमारा प्रोसेसर जो भी काम कर रहा है वो उसको वेट पे ले जाता है, ठीक है, उसको सस्पेंड करता है और इंटरप्ट के लिहाज से काम शुरू कर देता है, ठीक। फिर इंटरप्ट के लिहाज से जो उसने फिर नेक्स्ट कमांड देनी होती है वो देता है और देन फिर प्रोसेसिंग पे आता है, तो बार बार उसको क्या करना पड़ रहा है? अपनी प्रोसेसिंग को सस्पेंड करना पड़ रहा है और देन दोबारा से अगेन स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। डीएमए बेसिकली हमारे पास क्या है? ट्रांसफर डाटा बिटवीन आईओ डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग सीपीयू। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हमारे पास क्या फैसिलिटेट करती है कि हमारे पास जो भी डाटा हमारी आईओ डिवाइसेस से आ रहा है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता बीच में, तो सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ठीक। जो डाटा इनपुट डिवाइसेस से आ रहा है वो डायरेक्टली मेमोरी में चला जाता है। इस तरह से मेमोरी से डायरेक्टली डाटा जो है हमारे पास कोई भी आउटपुट डिवाइसेस जिसमें हम डाटा वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसमें चला जाता है, ठीक। आपके पास क्या क्या इसमें होता क्या है? वर्किंग किस तरह से होती है? हमारे पास जो हमारा प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, वो एक कमांड जनरेट कर देता है, कमांड डाटा ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो आईओ यूनिट इशू सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर डाटा ट्रांसफ़र। जैसे ही वो कमांड जनरेट करता है, ठीक है, डायरेक्ट कि आप डायरेक्टली इस डिवाइस से डाटा ले लें या इस मेमोरी से डाटा उठा लें, ठीक है। कमांड सीपीयू ही जनरेट करेगा। जैसे ही सीपीयू कमांड जनरेट करता है उसके बाद जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म होता है, तो जो हमारा आईओ यूनिट है, आईओ मॉड्यूल जो भी हमने पीछे पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, वो क्या करता है? एक सिग्नल जनरेट करता है सीपीयू को, प्रोसेसर को, कि मेरा डाटा
ट्रांसफ़र हो गया है कि जो आपने मुझे काम दिया था वो मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। ठीक हो गया। इसका एडवांटेज, मेन एडवांटेज क्या है, हमारी परफॉर्मेंस पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था इंटरप्ट्स की वजह से, वो इफ़ेक्ट नहीं आता, हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज में इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, आपके पास एक तो एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए। कौन सा आईओ यूनिट, जो आईओ मॉड्यूल जो है वो आपको सेपरेटली चाहिए, जो ये सारे एक्शन जो है परफॉर्म करेगा। ठीक, उसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, ऑटोमेटिकली हमारी सर्किटरी जो है सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है वो कम्प्लेक्स हो जाती है। तो हमारे डीएमए को यूज़ करने के लिए कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने बात करनी है व्हाट आर रजिस्टर्स। सीपीयू मस्ट हैव सम वर्किंग स्पेस, टेम्परेरी स्टोरेज। सीपीयू हमारे पास, हमें पता है कि क्या कर रहा होता है, हमारे पास जो भी हमारी प्रोसेसिंग होनी है वो सारी की सारी कहाँ पे हो रही होती है, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रही होती है। प्रोसेसिंग जिस डाटा पे करनी है, उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई एरिया चाहिए, कोई स्पेस चाहिए जहाँ पे वो डाटा स्टोर होगा और उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। ठीक, उस स्पेस या उस एरिया को जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए उनको क्या कहा जाता है, रजिस्टर्स कहा जाता है। ठीक हो गया। हमारे पास रजिस्टर्स जो है नॉर्मली डाटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं। टेम्परेरी स्टोर का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे पास एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाती है तो वो डाटा उसमें से रिमूव हो जाता है, रिक्वायर्ड मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है और वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। नंबर एंड फंक्शंस वेरी बिटवीन प्रोसेसर डिज़ाइन। अब कितने रजिस्टर्स एक प्रोसेसर में यूज़ होंगे और वो किस फंक्शन के लिए, किस मकसद के लिए यूज़ होंगे, वो प्रोसेसर डिज़ाइन के साथ वेरी करती हैं। ये आपने किस तरह का प्रोसेसर दिया उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ हर प्रोसेसर में चेंज हो रही है। ठीक हो गया। साइज डिटरमिन इंफॉर्मेशन लेंथ। अब हर रजिस्टर का एक साइज़ होता है। ठीक, वो साइज़ कितना होगा वो हमारे इंफॉर्मेशन की लेंथ के, कितनी इंफॉर्मेशन, कितना डाटा हम उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं उसकी बेस पर डिटरमिन किया जाता है। नॉर्मली वो साइज़ 1, 2, 4 या 8 बाइट्स में होता है। ठीक हो गया। उसमें हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स जो है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास कौन से हैं, उसमें फर्स्ट आ जाता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी। पीसी हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी है उसका एड्रेस स्टोर करता है। स्टोर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस आफ्टर फैचिंग इंस्ट्रक्शन पीसी वैल्यू इंक्रीमेंट। जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से एक्सेस की जाती है, फैच की जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, पीसी में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर रजिस्टर। आईआर रजिस्टर किस लिए यूज़ हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन फैच की है वो आप कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, वो आईआर रजिस्टर में स्टोर कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर मेमोरी एड्रेसेस टू विच रीड और राइट डाटा बाय सीपीयू। वो एड्रेसेस जहाँ पे सीपीयू एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है, उस जिस डाटा पे वो एग्जीक्यूशन करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई कि अच्छा जी फला मेमोरी में जो डाटा पड़ा हुआ है उस में 5 ऐड कर दे, तो अब वो जो मेमोरी का एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर हो रहा होगा। तो आपने जहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है वो वाला एड्रेसेस कहाँ पे स्टोर होंगे, एमएआर में स्टोर होंगे। मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर बेसिकली क्या करता है, स्टोर डाटा कमिंग और ग्रोइंग फ्रॉम मेमोरी। उस मेमोरी एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है या जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है या उस मेमोरी एड्रेस पे जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करवाना चाह रहे हो वो आप कहाँ पे रखते हो, मेमोरी बफर रजिस्टर में रखते हो। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक, स्टैक हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, किस तरह से डाटा उसमें एक्सेस किया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब है, जिस तरह से आप एक बॉक्स मेंटेन कर लें, ठीक है, वो एक बॉक्स में आप चीज़ें डालते जाए तो जो सबसे ऊपर चीज़ होगी जो आपने सबसे लास्ट में रखी है वो आप सबसे पहले एक्सेस कर सकते हो। तो स्टैक बेसिकली इसी तरह से काम कर रही होती है, जो चीज़ सबसे एंड में आती है वो सबसे पहले एक्सेस कर सकते हो आप, और जो चीज़ आपने सबसे पहले
रखी थी वो सबसे एंड में आप एक्सेस करते हो। तो इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए जो पॉइंटर जो रजिस्टर्स आप यूज़ करते हो उनको क्या कहा जाता है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स कहा जाता है। ठीक, ये रजिस्टर स्टैक की मैनेजमेंट, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आगे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक, जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन की कैलकुलेशंस हैं वो जिस डाटा पे परफॉर्म होंगी वो डाटा आपके पास नॉर्मली कहाँ पे रखा जाता है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स में रखा जाता है। ठीक, उनमें आपके पास फर्स्ट क्या है, क्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक, यूज इन मैथमेटिकल और डाटा ऑपरेशंस। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बेस रजिस्टर, यूज इन अरिथमेटिक और डाटा मूवमेंट, अरिथमेटिक कैलकुलेशन और डाटा मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास काउंटर रजिस्टर, यूज फॉर काउंटिंग पर्पस, कोई भी काउंटिंग इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप काउंटर रजिस्टर यूज़ करते हो। एंड लास्ट आपके पास क्या है, डाटा रजिस्टर, यूज फॉर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला कोई काम करना है तो उस तरह का डाटा आप कहाँ पे स्टोर कर रहे होते हो, डाटा रजिस्टर में स्टोर कर रहे होते हो। अब इन रजिस्टर्स जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं इनका साइज जो है 1 to 4 बाइट्स के दरमियान होता है। ठीक हो गया। नॉर्मली जो यूज़ किए जाते हैं वो 2 बाइट्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, AX, एक्यूमुलेटर रजिस्टर से AX, BX, CX एंड DX। अगर यही 4 बाइट्स में हो जाए हमारे पास के 4 बाइट डाटा हमने यूज़ करना है EAX। ठीक, इसी तरह से EBX, ECX एंड EDX। ठीक हो गया। डाटा A एक्यूमुलेटर, B बेस, C काउंटर एंड D डाटा। इसी तरह से आपके पास अगर AX, BX है उसमें आपने 1 बाइट डाटा को एक्सेस करना है तो आप सेपरेटली भी एक्सेस कर सकते हो। लोअर बाइट्स में आपके पास AL, BL, CL एंड DL होते हैं। ठीक, और हायर ऑर्डर बाइट्स में आपके पास क्या है, AH, BH, CH, DH। ठीक है, तो इसके थ्रू आप 1, 2 या 4 बाइट्स डाटा जो है इजीली इन रजिस्टर में स्टोर करवाते हुए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन या जो प्रोसेसिंग करनी है आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एड्रेस एंड सेगमेंट रजिस्टर्स। एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स आपके पास क्या करते हैं, नॉर्मली सेगमेंट मेमोरी के एक ब्लॉक को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे रजिस्टर्स जो हैं आपके पास उस स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इन रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है। उनकी मैनेजमेंट का सारा काम स्पेशल जो सेगमेंट्स आपके पास क्रिएट होती है उनकी मैनेजमेंट सारी, उनकी एक्सेसिंग के लिए जो रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एड्रेस एंड सेगमेंट रजिस्टर्स कहा जाता है। रजिस्टर स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स, कौन सी मेमोरी ब्लॉक्स की, जो सेगमेंट्स हैं। ठीक है, नॉर्मली इनका साइज़ क्या होता है, 2 बाइट्स होता है। उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, फर्स्ट है हमारे पास कोड सेगमेंट, CSP इसको कहा जाता है। कोड सेगमेंट नॉर्मली हमारे पास क्या कर रहा है, स्टोर बेस लोकेशन ऑफ आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। जितनी आपकी एग्जी फाइल्स बनती हैं, ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह वो सारे, ठीक है, तो वो सारी एग्जी फाइल्स होती हैं, तो वो वाली सारा डाटा इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जिस लोकेशन पे पड़ी होती है उनका एड्रेस कहाँ पे आपके पास स्टोर होता है, CS में स्टोर होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डाटा सेगमेंट, DS, स्टोर डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। जो डाटा या इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है, उस तरह का डाटा आपके पास कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, डाटा सेगमेंट में स्टोर हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टोर एडिशनल बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। आपके पास क्या है, जो आपने डाटा सेगमेंट मेंशन किया था, ठीक है, आपका वैल्यू डाटा जो है उस सेगमेंट से एक्सीड कर गया, तो वो आप जहाँ पे एक्सीड डाटा स्टोर करोगे, ठीक है, उसकी लोकेशन को स्टोर करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स जो है आप उनको यूज़ करोगे। एंड लास्ट आपके पास है स्टैक सेगमेंट। स्टैक नॉर्मली आपके पास स्टोर बेस लोकेशन ऑफ करंट प्रोग्राम स्टैक, जो प्रोग्राम आपके पास इस टाइम एग्जीक्यूशन में है उसकी स्टैक जहाँ पे मेंटेन हो रही है, ठीक है, उसका रेफरेंस, उसके बेस लोकेशन को स्टोर करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे होते हो, स्टैक सेगमेंट SS को यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जितने रजिस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी आ जाते हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स भी, सारे के सारे रजिस्टर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सब यहाँ पे फिगर में आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शन
एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, कोई भी वे जिसमें आप एक इंस्ट्रक्शन को देते हो। इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, ये आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है। तो उस इंस्ट्रक्शन को जिस मेथड के थ्रू आप सिस्टम को दोगे, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहा जाता है। आपके पास हमारे पास CPU इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन कोड, हमारे पास नॉर्मली हमारे पास CPU क्या कर रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारी इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करते हुए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म करता है। अब नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका फॉर्मेट क्या है, हमारे पास 16 बिट का उसका साइज़ होता है हर इंस्ट्रक्शन का, जिस तरह से आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है। टोटल 16 बिट साइज़ है। उसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक ऑपरेंड कोड या ओप कोड, और नेक्स्ट आपके पास एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। ओप कोड या ऑपरेंड आपके पास नॉर्मली 4 बिट वैल्यू होती है, ठीक है, और ये क्या मेंशन कर रही होती है, किस तरह का ऑपरेशन या क्या कैलकुलेशन आप अपने डाटा पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप कहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं, 4 बिट्स के थ्रू ओप कोड या ऑपरेंड कोड के थ्रू आप मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स जो हैं बेसिकली 6 बिट्स के आपके पास 2 एड्रेसेस होते हैं। वो क्या मेंशन कर रहे हैं, वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, जिस पे आप वो ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप किस तरह से मेंशन कर रहे होते हो, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के थ्रू मेंशन कर रहे होते हो, ठीक। जिस तरह से आपके सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये दिखाया गया, उसमें आपके पास क्या हो रहा है, टोटल आपके पास 4 बिट ऑप कोड है, ठीक हो गया, ठीक है, और उसमें 6 बिट ऑपरेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल A + B करना चाह रही हूँ तो प्लस वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप कोड में आ जाएगी। A और B जो हैं उनके एड्रेसेस कहाँ पे आ जाएंगे, आपके पास ऑपरेंड रेफरेंस में आ जाएंगे, ठीक हो गया।